फिनिश हुए ऑलमोस्ट हो चुके हैं 7 डेज एंड बच्चे परेशान है कि कब आंसर की आएगी, कब रिजल्ट आएगा, कब एडमिशन होगा। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ बताने वाली हूँ, सारी डेट्स बताने वाली हूँ। तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो एंड तक देखना एंड इस वीडियो के बाद आपके कोई भी डाउट नहीं रहेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जो आपको सबसे पहली चीज देखने को मिलेगी वो है आंसर की। जब भी आपका सीबीटी मोड में एग्जाम होता है ना, तो आप मान के चलो विद इन 15 to 20 डेज आपको आपकी आंसर की मिल जाती है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 18 जून से लेके 23 जून के बीच में कहीं ना कहीं आपको सीयूईटी की भी आंसर की देखने को मिल रही होगी। आंसर की इज बेसिकली कि एनटीए ने जो पेपर सेट कराया है ना, उसके वो आंसर्स बताएंगे। तो आपको पेपर भी मिलेगा प्लस आंसर भी मिलेंगे एंड साथ ही साथ एनटीए रिलीज करेगा रिस्पॉन्स की। रिस्पॉन्स की क्या होती है, बेसिकली जो आप मार्क करके आए हो पर्टिकुलर पेपर में वो होता है रिस्पॉन्स की। यानी आपको आपका पेपर भी मिलेगा एंड साथ ही साथ क्या आपने मार्क करा है वो भी मिलेगा। तो राइट आंसर भी आपको पता चल गया एंड आपने जो मार्क करा है वो भी पता चल गया। इन दोनों चीजों को बस मैच करना होता है एंड आप अपना एस्टिमेट स्कोर निकाल सकते हो। कैसे मैच करना होता है सब कुछ बताऊंगी, आपको परेशान नहीं होना है। जस्ट चैनल सब्सक्राइब कर लो, बस आपको सारी चीजें टाइम पे पता चलती रहेगी। एंड अभी भी बस स्टार्ट है, बहुत सारी चीजें जानने को है। एंड जो आपका ना आंसर की के बाद स्कोर आएगा वो फाइनल स्कोर नहीं है, उसमें बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं, मेजरली 3 रीजन के कारण। फर्स्ट रीजन तो आपका है नॉर्मलाइजेशन। अगर आपको नॉर्मलाइजेशन के बारे में नहीं पता है एंड आप चाहते हो कि मैं वीडियो बना के बताऊं, तो बस एक बार मुझे कमेंट में लिख देना नॉर्मलाइजेशन एंड मैं वीडियो बना दूंगी उस पर। सेकेंड थिंग इज कि हो सकता है कि एनटीए रॉन्ग आंसर की रिलीज कर दे। हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर तो कुछ और है बट एनटीए ने जो दिया है वो रॉन्ग है। तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को आप जाके चैलेंज कर सकते हो। एंड एक क्वेश्चन नहीं, मल्टीपल क्वेश्चंस रॉन्ग होते हैं, हर साल होता है। बट हाँ, आपको चैलेंज करने के लिए कुछ फीस देनी होती है एंड साथ ही साथ आपको प्रूफ भी अटैच करना होता है कि अगर आप कह रहे हो कि ये आंसर आपने रॉन्ग दिया है तो क्यों दिया है, उसका प्रूफ भी आप लगाओगे। ठीक है, आई नो यहाँ पे थोड़ा सा लगता है कि हम ही आपको बता रहे हैं कि आपने गलत करा है, उसके बाद आप पैसे भी ले रहे हो हमसे, बट इट इज वॉट इट इज। आपसे पैसे लिए जाते हैं इस चीज के लिए। एंड द थर्ड थिंग जहां पे आपको फ्री में मार्क्स मिलेंगे वो ये है कि जब एनटीए खुद से कोई क्वेश्चन गलत कर देता है, चाहे वो क्वेश्चन बनाने में हो चाहे वो आंसर बनाने में हो, या ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल राइट आंसर्स दे दिए हैं या फिर मल्टीपल क्या एक भी करेक्ट आंसर ही नहीं दिया है। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन एनटीए ड्रॉप करेगा एंड बच्चों को वहां पे मार्क्स मिलेंगे, बट उन्हीं बच्चों को मिलेंगे जिन्होंने अटेम्प्ट करा है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी तो यू कैन चेक। ठीक है, एंड आई नो इस टाइम पर बच्चे परेशान हैं ही, साथ ही साथ पेरेंट्स भी परेशान है कि क्या मार्क्स आएंगे, एडमिशन होगा नहीं होगा। तो इन सब की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉलेज जानकार आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। ये गवर्नमेंट सर्टिफाइड काउंसलिंग एजेंसी है जो बच्चों का पिछले 7 साल से अलॉटमेंट करा रही है। अगर आप भी इनसे बात करना चाहते हो तो मैंने सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है, इनका कॉलिंग नंबर भी दे दिया है, तो आप जाके इनसे बात कर सकते हो। ये आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी बता देंगे कि आपका कहाँ पे एडमिशन हो सकता है। इवन अगर किसी स्टेट और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कोई भी सीट वेकेंट है तो वो आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग वहां पे भी एडमिशन करा सकते हैं, क्योंकि इनके पास बेस्ट लॉयर्स की टीम है जो कि सारी चीजें लीगली हैंडल करती है। एंड बेस्ट पार्ट इज की ये सारी चीजें ऑलमोस्ट फ्री है, कुछ पेड बैचेस भी है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, आप अपने हिसाब से बात कर सकते हो। ठीक है, एंड अभी जो मैं आपको आंसर की बता रही थी उसे हम कहते हैं प्रोविजनल आंसर की। उसके कुछ टाइम बाद आती है फाइनल आंसर की। कभी कभी तो फाइनल आंसर की भी नहीं आती है, डायरेक्टली रिजल्ट आ जाता है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका जो रिजल्ट है वो तो जून एंड के आसपास आ रहा होगा या फिर जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल सकता है। एंड हाँ, जब आप देखोगे रिजल्ट में जो आपका स्कोर है हो सकता है वो कम या फिर ज्यादा हो एज कम्पेयर टू योर रॉ स्कोर। ज्यादा से ज्यादा चांसेस कम के ही है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में काफी मार्क्स कम होते हैं। ठीक है, एंड जो आपका स्कोर आएगा ना वही कहलाता है नॉर्मलाइज्ड स्कोर। उसके बेसिस पे ही आपको बाकी यूनिवर्सिटीज में जहां पे भी आपको एडमिशन लेना है वहां पे आप एडमिशन ले सकते हो। एंड सभी यूनिवर्सिटीज में आपको अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, सिर्फ सीयूईटी देने से कुछ नहीं होगा।
ठीक है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अभी रिजल्ट आने से पहले ही अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कर देंगी, तो वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एंड DU एंड BHU की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी मैं इसी चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगी, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपने सब्सक्राइब करके रखा है तो आप बहुत ही सेफली अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर आपके कोई भी और डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता देना, या तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगी या फिर मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड योर वॉक इन विद थेरेपी इज ऑलवेज देयर फॉर यू।